प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। आज थोड़ी देर के लिए खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की रोशनी में हम, जबकि दुनिया भर में आज गो के 1 दिसंबर है और दुनिया भर में अभी से खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियों को मनाने के लिए लोग तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और आज मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जब कभी कोई हमसे ये जानना चाहे कि दुनिया भर में 25 दिसंबर खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए मनाया जाता है कि आज दुनिया के अंदर मतलब 25 दिसंबर पर दुनिया में जो दुनिया का निजात देने वाला है वो पैदा हुआ, तो अक्सर मसीहों से जाना जाता है, पूछा जाता है कि दर हकीकत 25 दिसंबर कैसे खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की तारीख है और ये बाइबल मुकद्दस में कहां लिखा है। चंद एक सवाल जो हमसे पूछे जाते हैं उनमें से एक सवाल ये भी है कि क्रिसमस की जो तारीख है वो कैसे हम तय करते हैं कि वो 25 दिसंबर है। गो के जब हम तारीख में क्रिसमस के बारे में जानना चाहें तो ये 25 दिसंबर जो है ये 336 एडी के अंदर मतलब खुदावंद के साल मतलब ईसवी के अंदर जो है वो पहली बार जो है वो मनाया गया। और तब से आज तक कलीसिया में हम देखते हैं लोग बड़ी खुशी के साथ, शादमानी के साथ जो है वो 25 दिसंबर को खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन के तौर पर मनाती है। लेकिन क्या बेहतर तौर पर हम किसी की रहनुमाई कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि कैसे क्रिसमस की जो तारीख है वो 25 दिसंबर है और ये बाइबल मुकद्दस में कहां लिखा है। देखिए, अगर कोई हमसे डायरेक्ट और बराह रास्त जानना चाहे तो शायद बराह रास्त कोई रेफरेंस हमें दिखाए तो इस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी बाइबल मुकद्दस में ये तारीख बुजुर्गों ने, इब्तदाई चर्च ने कैसे इसका तायुन किया ये जरूर बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। और आज थोड़ी देर के लिए कोशिश करेंगे आसानी के साथ, आस्तगी के साथ, और आज बाइबल मुकद्दस में से हम जानने की कोशिश करें कि कैसे 25 दिसंबर दर हकीकत इब्तदाई बुजुर्गों और कलीसिया के रहनुमाओं ने यह तय किया कि 25 दिसंबर खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ और किस तरह उसे मनाया जाता है। इससे पहले कि हम यीशु मसीह के जन्मदिन की तारीख के बारे में जाने, बाइबल मुकद्दस में लिखा यह है कि आसमानों से, बुलंदियों से कलाम कहता है जिब्राइल फरिश्ता एक मुकद्दस शख्स पर जाहिर हुआ जिसका नाम जकरिया है। और मुकद्दस कलाम ये कहता है कि जकरिया जो है एक रास्तबाज शख्स जिसकी बीवी का नाम अलिशबा, जो दोनों उम्र रसीदा थे और लिखा है उनकी कोई औलाद न थी। और जकरिया जो है वो हारून की नस्ल में से और कहानत के फराइज अदा किया करता था, काइनों में से था। और लिखा है एक वो वक्त आया जब लिखा है वो कहानत के दस्तूर के मुताबिक उसके नाम का कुर्रा निकला। और मैं ये यकीन रखता हूं कि जकरिया जो है वो सरदार काहिन के तौर पर खिदमत को सर अंजाम देने के लिए जो है उसे मुंतखब किया गया कि ताकि वो पाक तरीन मकाम में जाकर खुदावंद के हजूर जो है वो लोगों की शिफायत करे। और लोग बाहर जो है वो उसके लिए दुआ कर रहे थे। और लिखा है तब जब वो खिदमत के लिए गया तो कलाम कहते हैं मगर फरिश्ता ने उसके पास आकर कहा, जकरिया खौफ न कर, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। सो आसमानों से नाम तजवीज किया गया कि उसका नाम यूहन्ना होगा। और ये खुशखबरी का कलाम जिब्राइल के वसीला से लिखा है जकरिया तक पहुंचा। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इस डेट का तायुन कर लें या मैं बाइबल मुकद्दस में से जान लें तो फिर हम आसानी के साथ खुदावंद यीशु के जन्मदिन की तारीख पर भी पहुंच सकते हैं। कैसे, आइए समझने की कोशिश करें। तो कलाम कहता है जब जकरिया जो है वो पाक तरीन मकाम में जा गया तो वो कौन सा दिन था, आइए बाइबल मुकद्दस में समझें। जिब्राइल कब जकरिया के पास आया और वो डेट कौन सी थी। याद रहे बनी इस्राएल के बारे में बाइबल मुकद्दस अहद अतीक में लिखा है वो 7 ईदों को सेलिब्रेट किया करते थे, मनाया करते थे। वो 7 ईदें, 7 फीस्ट, उसके 7 फीस्ट कौन से थे? पहला ईद फसा, दूसरा ईद फतीर,
फिर पहले फलों की ईद, फिर ईद पैंतीकोस, और फिर मुकद्दस कलाम कहता है नरसिंगों की ईद, यौम कफारा जिसे यौम कपूर भी कहा जाता है, और ईद खयाम। ये 7 ईदें जो है वो बनी इस्राइल मनाया करते थे। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ईद ऐसी है जिसे मुकद्दस कलाम कहते हैं जिस पर सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में साल में 1 मर्तबा जाया करता था, और बाइबल मुकद्दस में उसकी डेट खुदावंद ने कलाम में लिखा हुआ है कि वो कब मनाया जाए। यौम कफारा की बात कर, जब जकरिया जो है वो खुदावंद के हजूर था, और वो डेट कौन सी थी, किस तरह बुजुर्गों ने और किस तरह इब्तदाई चर्च ने इस डेट को जो है वो 25 दिसंबर को सिलेक्ट किया। आइए बाइबल मुकद्दस में समझने की कोशिश करें कि यौम कफारा कब होता था। यौम कफारा की ईद जो छठी ईद थी वो कब हुआ करती थी। मुकद्दस कलाम में इसकी डेट पहले से बताई गई है, और डेट क्या थी, लिखा है खुदावंद ने मूसा से कहा इसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है, इस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हुजूर आशीन कुर्बानी गुजराना। अब ये बड़ा तय है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा ने खुद ये तारीख दी कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को। जब मैं 7वां महीना कहूं तो आपके जहन में जनवरी फरवरी मार्च नहीं आना चाहिए और फिर जुलाई पर जाकर कहे 7वें महीने की 10वीं तारीख आ गई। याद रहे ये वो कैलेंडर जिसे आज आप और मैं फॉलो करते हैं, इसकी बात नहीं हो रही। ये अहले यहूद जो है, खुदा ने जो इस्राइल के लिए कैलेंडर था, अब हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और वो कैलेंडर क्या था, उस कैलेंडर के एतबार से 7 महीने की 10वीं तारीख। तो क्या आपको उस कैलेंडर के बारे में थोड़ा इल्म है? मैं आपकी मदद के लिए सामने रख रहा हूं, आसानी से देख लीजिएगा। सो उनका पहला महीना, बनी इस्राइल का पहला महीना निसान का महीना, दूसरा अय्यार का, फिर सेवान का, चौथा तमूज, 5वां आब, छठा अलूल का, 7वां तिश्तरी, 8वां मरशवान, और 9वां कसीलियो, 10वां तीबत, 11वां सबात, 8वां एदार। तो ये 12 महीने यहूदी कैलेंडर, इस्राएली कैलेंडर के एतबार से मैंने आपके सामने जो है वो तहरीर किए हैं। और 7वां महीना कौन सा है? 7वां महीना तिश्तरी का महीना, तशरी का महीना। ठीक है, कुछ थोड़े थोड़े लफ्ज नए हैं तो उम्मीद है आप मेरे साथ रहेंगे तो आप भी सीख जाएंगे और मैं भी आपके साथ हूं। तशरी का महीना 7वां महीना, इस्राएली कैलेंडर के एतबार से ये 7वां महीना है, जो आपके सामने स्क्रीन पर भी आप उसे आसानी से देख सकते हैं। और 7वें महीने की 10वीं तारीख जो है वो ये एरो जो है वो शो कर रहा है कि कैसे 10वीं तारीख को मुकद्दस कलाम क्या कह रहा है कि ये ईद थी। अब आप एक चीज तय हो गई आसानी के साथ कि जकरिया जब हैकल में यौम कफारा के दिन पाक तरीन मकाम में खिदमत के सिलसिले में गया, जब जिब्राइल उसके पास आया तो वो दिन कौन सा था? वो 7वें महीने की 10वीं तारीख थी। और ये बाइबल की रोशनी में से हमने देखा कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को यौम कफारा हुआ करता था। अब ये बात तय हो गई। अब आइए मुकद्दस कलाम में से मजीद आगे बढ़े। लेकिन इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई। जब उसे यह पैगाम दिया गया और जकरिया जब अपने घर लौटा तो कलाम में लिखा खुदावंद ने अपने वादा को पूरा किया, और लिखा उसकी बीवी हामला हुई, अलिशबा हामला हुई, और लिखा उसने 5 महीने अपने ताई ये कहकर छुपाए रखा, खुदा ने उस पर नजर की है। और 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत है कंवारी के पास भेजा गया। 6 महीने के बाद अब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 6 महीने पहले की डेट आपके पास और मेरे पास आ गई है। हम ये कह रहे हैं 6 महीने पहले, मतलब तशरी की 10वीं तारीख को यूहन्ना की पैदाइश का ऐलान हो गया। और अब 6 महीने आगे जाने के बाद कलाम कहता है फिर यीशु की पैदाइश का जिक्र हमें मिलता है। कैसे? तशरी की 10वीं तारीख से हम शुरू करें 6 महीने। ये महीना पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब हम निसान में जो है वो आ चुके हैं और ये 6 महीने हम आगे आ गए। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर नहीं तो फिर से मैं थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज कर देता हूं ताकि आप साथ रहें। तशरी के 7वें महीने की 10वीं तारीख को जकरिया के पास जिब्राइल आता है और एक डेट हमारे पास आ गई कि अब यूहन्ना की पैदाइश वहां से, उसके बारे में मुकद्दस कलाम कहता है कि वो जो है उसकी पैदाइश होगी। 6 महीने आगे आ गए और फिर आगे लिखा है 6 महीने के बाद कलाम में लिखा है कि जिब्राइल नासरत के शहर मुकद्दसा मरियम के पास जाकर ये खुशखबरी सुनाता है कि खुदावंद उसे एक बेटा देगा। अब 6 महीने के बाद आप मेरे साथ आगे आइएगा। अब 6 महीने के बाद यीशु की पैदाइश के लिए 9 माह आगे हम आते। तो ये पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 7वां, ये 8वां और ये 9 महीने आगे हम आने के बाद तीबत के महीने में हम आ चुके हैं। और तीबत का महीना यहूदी कैलेंडर के एतबार से। अब उसकी 10वीं तारीख, बिल्कुल वही फॉर्मेट जो हमने इस्तेमाल किया कि 7वें महीने के 10वें से शुरू हुआ, 6 महीने आ गए और फिर 9 महीने का साइकिल मजीद आ गया। हम तीबत में आ गए और तीबत की 10वीं तारीख पर एरो आकर रुका कि इस तारीख पर यीशु की पैदाइश हुई और उस वक्त तीबत के महीने की 10वीं तारीख थी। और अगर हम उसे अपने इंग्लिश कैलेंडर में, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे आज हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम उसमें देखें तो वो तारीख कौन सी बनेगी? वो तारीख देखें यहां पर, अगर इस जगह पर आए तो 15 दिन हो चुके हैं दिसंबर के 12वें महीने के 15, और उसके बाद 10 दिन इसमें मजीद ऐड करें तो हम इस स्पॉट पर आ जाएंगे। और ये स्पॉट देख लीजिए, ये 25 तारीख पर जाकर रुकता है। तो इस तरह मुकद्दसीन ने, इब्तदाई चर्च ने यह मुनासिब जाना कि ये वो तारीख है जब खुदावंद यीशु की पैदाइश हुई। और इस फॉर्मेट के हिसाब से हम यीशु की जन्मदिन की तारीख पर जो है वो पहुंच जाते हैं। गो के एतराज करने वाले अभी भी करते रहे। मैं उम्मीद करता हूं आप इस छोटे से वक्त में बात को समझ पाए होंगे। एतराजात कई आपके हो सकते हैं, सवाल भी कई हो सकते हैं, लेकिन एक सच जो पूरी दुनिया के लिए है, एक सच जिसका मुकद्दस कलाम में गहरे तौर पर मुकद्दस कलाम में लिखा हुआ है, और वो सच ये है, तारीख कोई भी क्यों ना हो। देखिए, अगर किसी और भी तारीख पर को मनाए तो ये सच्चाई जो हतमी सच्चाई है उससे फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि मुकद्दस कलाम ये कहता है कि एक खमारी हमला हुई और उससे खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया, और ऐसा और दूसरा कोई भी नहीं। और मुकद्दस कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह पैदा हुए तो लिखा है आसमानों से खुशखबरी का पैगाम जमीन पर आया, और लिखा है खुदावंद का फरिश्ता उनके चरवाहों के पास आ खड़ा हुआ और खुदा का जलाल उनके चौगिर चमका और निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन। खुशी भी है, लेकिन बड़ी खुशी, इतनी बड़ी खुशी जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और इस खुशी में वो खुशी ये है कि आज मुनज्जी पैदा हुआ, निजात देने वाला पैदा हुआ। लेकिन तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, निजात देने वाला पैदा हुआ, जिसने हमें तमाम तर गुनाहों से, तमाम तर बदियों से और हमारे तमाम तर वो खौफ से, जो मौत के खौफ में हम थे, उससे हमें आजादी बख्शी। आज का ये क्रिसमस, ये खुशी का पैगाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं फिर आप इसे आगे औरों तक लेकर जाएं और शेयर कीजिए कैसे 25 दिसंबर यीशु के जन्मदिन की तारीख बनती है,
लेकिन गो के कुछ और बातें किसी के जहन में सवाल चल सकते हैं, लेकिन सच जो एक हतमी सच और बड़ा सच है वो ये है कि यीशु दुनिया में पैदा हुआ और उसके पैदा होने का मकसद ताकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। काश आप और मैं इस बात को पूरे तौर पर जान पाए। अगर हम कहीं भी किसी तरह भी किसी भी गुनाह में फंस गए तो यीशु दुनिया को निजात देने वाला है। जो भी उसके पास आया खुदावंद ने उसे निजात दी। जिसने उसके रास्ते को देखने के लिए ऊपर खड़ा हुआ उसने कहा आजा मुझे आज तेरे ही घर जाना। सो वो गुनहगारों से प्यार करता है, वो उनकी निजात के लिए आया है। और आज का ये पैगाम जो खास तौर पर क्रिसमस के मौका के लिए वो यही है कि आज दाऊद के शहर में आपके लिए और मेरे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन निजात देने वाला। सो काश आज अगर हम में से कोई अब तक गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है, काश वो यीशु को निजात दहिंदा कबूल करके अपने गुनाहों की मुआफी पाए और उसमें बढ़ता और तरक्की करता जाए। खुदावन अपने कलाम से आपको मुझे कसरत के साथ बरकत दे। खुदावन आप सबके साथ हो। आमीन।